कराची में ख़वातीन को हरासा करने का एक और वाक़या जो है वो सामने आ गया है। मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान या व्हाटएवर आई डोंट इवन नो द राइट वर्ड, एक बंदा था, वो यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली वैन सवार स्टूडेंट्स के सामने कुछ नाजेबा हरकत जो है वो करता रहा और वाक़े की वीडियो सामने आने पर एडिशनल आईजी कराची ने नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत तो कर दी, लेकिन फिर आपको पता है ना कि कितनी चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि हेलमेट पहनी हुई है, शक्ल नज़र नहीं आ रही, मोटर बाइक का नंबर नहीं है, बहुत कुछ हुआ। खैर एनीवे ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको पता है कि रवां साल कराची में ख़वातीन को हरासा करने की 7 वीडियोस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। ये वो वीडियोस हैं जो सामने आई हैं, 7 अगर सामने आ रही हैं तो 700 तो और चीज़ें हो ही रही होंगी। खैर बाकी ये तो लिमिट ही था, मतलब आप सोचिए ये लिमिट था और जो सारे ही लिमिट थे। गुलिस्तान जौहर में हुआ था, देखिए वो ये बताया जाता है कि probably they knew each other. I don't know what was going on, but even if they knew each other, ये क्या दरिंदगी थी, वो भी हैवानियत थी। पता नहीं हैवान भी वैसे बड़े सही होते हैं, ठीक ही होते हैं। सो दरिंदगी थी, क्या कहा जा सकता है उसे, जहालत थी, पागलपन था। लेकिन ये देखिए कि वैसे ही हमारे यहाँ अभी भी टिल डेट बच्चियों का आगे पढ़ना, हाई स्कूल में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना बहुत से घरों में एक चैलेंज होता है, बहुत से घरों में टिल डेट एक चैलेंज होता है। और एक तालिबात भरी बस है जो जा रही है, मैं कहता हूँ महीनों के लिए ट्रॉमेटाइज हो सकती हैं लड़कियाँ। मतिया क्या उम्रें क्या होती हैं, इट इज अ ट्रॉमा। 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ होंगी। बाय द वे बच्चियों ने फिर वीडियो बनाई एंड दैट्स हाउ इट बिकेम वायरल। लेकिन कहना है जस्ट से कि क्योंकि ये चीज़ें तो रुकने नहीं वाली हैं, आई एम सॉरी एंड दैट्स द सैड रियलिटी एंड ट्रूथ। लेकिन जब आप अगर वीडियो बनाएं तो कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें उसकी कोई नंबर प्लेट नज़र आए, कोई चीज़ ऐसी हो कि उसका सुराग लगाया जा सके कि ये शख्स कौन है। बिकॉज अगर वो आपके सामने, आपकी वैन के सामने आके ये कर रहा है, he will have done it पहले भी and he will do it again। तो ये चीज़ तो है, अगर पकड़वाना ही है तो कोई बेहतर वीडियो होनी चाहिए। इन एनी केस गुलिस्तान जौहर वाले मामले में जो जुलाई में हुआ था, आपको याद ही होगा, उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई थी। हुआ वैसे कुछ नहीं, लेकिन ये देख लें। ये बहुत एक शर्मनाक वाक़या था और इस पर डेफिनेटली इसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये जो भी शख्स था, आईजी साहब से बात हुई है, एडिशनल आईजी साहब से बात हुई है, इसको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इसको नादरा की मदद से और बाकी भी कोशिश की जा रही है इसकी जियो फेंसिंग के जरिए कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके और इसको कैसे इसको इस घटिया हरकत पे इसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में रह के सजा मिले। मगर ज़ाहिर है कोशिश के ऐलानात तो किए जाते हैं, हुआ कुछ नहीं। कराची पुलिस भी कह रही थी, सिंध पुलिस भी कह रही थी उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था कि बस ये पकड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये वो वाला गुलिस्तान जौहर वाला मामला या फॉर दैट मैटर जो अभी हुआ है, अगर ये अपनी हेलमेट और मुंह नज़र नहीं आ रहा, मास्क वगैरह पहना हुआ किसी का कत्ल करके भाग जाए तो तब भी ये पकड़े नहीं जाएंगे। या फिर ये ऐसा केस होता है जिसको उस तरह ये क्या जवाब है कि भाई हमें क्लू नहीं मिल रहा, आपका हमें नहीं पता कौन है। और ये एक सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं है, ज़ाहिर है प्राइवेट हज़ारों लोगों ने कैमरे लगाए होते हैं, उनकी विजुअल्स, उनकी फुटेजेस हासिल की जा सकती हैं। गुलिस्तान जौहर वाले मामले में कहा जा रहा था कि पता नहीं 50 कैमरों तक पहुंच गए हैं। 50 कैमरों तक अगर पहुंच गए हैं तो उस गली तक भी पहुंच गए होंगे जहां से इसने सफ़र का आगाज़ किया होगा पिछले वाले बंदे ने। खैर अब तो वो पता नहीं शहर में होगा नहीं होगा। अभी जो हमारे निगरान वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस, उन्होंने भी हमसे अभी फ्राइडे को ही बात की थी आई बिलीव, और उन्होंने भी कहा था कि भाई मैं तो बड़ी स्पेशल मीटिंग करने लगा हूँ और इस मामले में किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए एक और वाक़या अब नजर आ गया। I am very strict. There is no compromise for such like incidents that should be happening in Karachi. और जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ महफूज न हों अपने शहर में, अपने मुल्क में आज़ादाना करने के लिए, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। डेफिनेटली मैं आई एग्री विद यू, और आपको ये 2 हफ्ते में इसका नज़र आएगा अमल होता हुआ, क्योंकि अब हमने बहुत सख्त पेट्रोलिंग शुरू की है कि हमारे तमाम SHOs, DHPs, SPs आपको शाम को 6-7 बजे से लेकर 11 बजे तक नज़र आएंगे। रेंजर्स की हॉटस्पॉट पे वो पर नज़र आएंगी। अभी जाके बड़ी क्लियर मैं बताने लगा हूँ, जिस SHO के एरिया में ये इंसिडेंट होता है 1 और 2 ही विल बी रिमूव्ड। अगर DSP है तो उसको भी विल गोइंग टू टेक सर्टेन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, इवन SPs लेवल तक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 0 टॉलरेंस है।
अच्छा, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथी हैं काशिफ मुश्ताक, हमें इन वाक़यात के बारे में रिपोर्ट करते रहते हैं। काशिफ, अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या वैन के ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से दर्ज करवाया गया है मुकदमा, स्टूडेंट्स में से किसी ने कराया है, या वही रिवायती कहानी के सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बाद तो इसने हेलमेट पहनी हुई थी, कोई क्लू है नहीं, सब भूल जाएंगे? अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि सरकार की मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है जौहराबाद थाने की हदूद में। और हमारी जब जौहराबाद पुलिस से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि ये साइड वीडियो बनाई गई है तो इसके हवाले से अभी तक कोई क्लू सामने नहीं आया है। इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि हमने इससे पहले जब भी बात की है तो वो वीडियो जो होती है वो CCTV फुटेज होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर किसी खातून की जानिब से ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन वो खातून जो है वो सामने अब तक नहीं आई है, ना ही पुलिस जो है वो कोई क्लू इसका सामने ला सकी है। आपको बताएं कि अब तक इस तरह के वाक़यात की 7 वीडियोस पिछले 4 माह के दौरान जो है वो सामने आई हैं और उनमें से जो मेन वाक़या था जहां से ये वारदातें इस तरह की शुरू हुई थी वो था गुलिस्तान जौहर का वाक़या। उसकी 100 से ज़ायद CCTV फुटेज सामने आई थी, लेकिन पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर सकी। अगर पुलिस का ये रवैया है तो हम पुलिस से ये सवाल करते हैं कि जो फेस रिकग्नाइज सिस्टम उनकी जानिब से मुतारिफ़ करवाया गया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं कि हम इस सिस्टम की मदद से जो है वो किसी भी किस्म के शख्स को जो है वो पकड़ सकते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि अब तक नहीं पकड़ा जा सका है? जब हम आला अफसरान से बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है चूँकि जो मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज होते हैं तो उनके मुद्दई नहीं होते, तो इस वजह से केस कमज़ोर पड़ जाते हैं और पुलिस की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन आपने जैसे खुद भी बताया कि जुमे के रोज़ जो है हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला थे और उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि वो इस तरह के वाक़यात के बाद SHOs को नहीं छोड़ेंगे, DSPs को नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के वाक़यात को रोका जाएगा। उनकी जानिब से ये भी पॉइंट आउट किया गया कि जो पेट्रोलिंग है उसकी मदद से, तो आपको क्या लगता है कि हुमायूं अब्दुल्ला, आप लोगों से ये सवाल है कि पेट्रोलिंग की मदद से इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं? अगर रुकने होते तो सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो जब वायरल होती है तो जो शख्स इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको कुछ सबक मिलता, वो इस तरह की वारदातें ना करते पेट्रोलिंग को देखते हुए, या फिर जो पुलिस और रेंजर्स का जिक्र किया जा रहा है कि उनको जगह जगह तैनात किया जाएगा, लेकिन इस तरह के वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक 7 वाक़यात में से सिर्फ 2 ऐसी CCTV फुटेज है जिनकी मदद से जो है वो 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 5 के करीब ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात का भी बड़ी अच्छी तरह अब अंदाजा हो गया है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये भी टीवी देखते होंगे, इनको पता है जब ये खबरें वायरल होती हैं कि ढूंढा चला जा रहा है, ये डिटरेंट ही नहीं है, ये डरते भी नहीं है, ये बेखौफ हो चुके हैं। वरना अगर 2-4 पकड़े गए होते तो क्या ये करते अपनी हरकतें? इनको पता है कि हम निकल जाएंगे, हमने हेलमेट वगैरह मास्क शास्क पहना हुआ है, दे नेवर बी एबल टू कैच अस, और इसीलिए तो रोज़ हमें और ख़बरें जो है इस किस्म की मिलती हैं। दिस इज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, हर 1-2 हफ्ते 10 दिन बाद हम यही बात कर रहे होते हैं, पकड़ा कोई नहीं जाता। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि इसका क्या होगा। ये सवाल नहीं था वैसे काशिफ, ये एक स्टेटमेंट था, एक कमेंट था। चलिए, मतलब और वैसे एक ये वीडियो तो बच्चियों ने बना ली, बाकी इसकी कोई वीडियो इर्द गिर्द से नहीं सामने आई। जाहिर है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो 600 CCTV कैमरे तो लगे होते हैं अदरवाइज भी। बिल्कुल CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अगर मुद्दई सामने होती तो शायद इस वाक़े की बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम इस पर एक और पॉइंट आउट कर दें आपको कि सिर्फ पुलिस की गफलत हमें अब नहीं लगती है। जो गुलिस्तान जौहर वाला वाक़या हुआ था उसमें पुलिस की जानिब से दावा किया गया था जिस जगह पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में ये वाक़या हुआ, वो जो लड़का था वो उसी सराउंडिंग का था। तो इट्स मीन कि जो वहाँ के रिहायशी हैं या जो उस लड़के को जानते हैं या उसकी फैमिली के लोग हैं, वो उस लड़के को छुपाना चाहते थे, इसीलिए करके वो लड़का सामने नहीं आया है। ये जो वैन के अंदर जिस लड़की ने वीडियो बनाई है और जिस लड़के की बनाई गई है, इनमें से लोगों को पता होगा, अगर वो खातून सामने आए और इसकी पॉइंट आउट करें इस लड़के की, इसकी शनाख्त के हवाले से कोई खाका तैयार कर लिया जाए तो शायद इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। वरना पुलिस के पास ऐसा कोई जादू मौजूद नहीं है कि जिससे जो है फौरी तौर पर एक हेलमेट पहने शख्स को जो है वो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया।